जैन। वैशाली में एक समय ऐसा आया कि अकाल आया था, 12-14 साल का अकाल था वैशाली में। बारिश ही, सूखा अकाल, बारिश ही नहीं थी पूरे मगध राज्य में। और विशेषता वैशाली के वैशाली जो डायनास्टी थी उसमें, मल्लों की डायनास्टी में बारिश ही नहीं थी। होता है, आज भी होता है, कभी मराठवाड़ा में बारिश, महाराष्ट्र में कभी मराठवाड़ा में बारिश होती है तो विदर्भा में नहीं, विदर्भा में हुई तो पश्चिम में नहीं हुई, उधर दिल्ली की और बुंदेलखंड में नहीं होती कभी कभी बारिश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ऐसे बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर कभी प्रदेश है जहाँ पर कभी कम ज़्यादा बारिश होती है। वैशाली में 12-14 साल बारिश नहीं, अकाल, हाहाकार हाहाकार, पानी की वजह से सारे तरस रहे, खेती नहीं हो रही, जानवर मर रहे हैं और लोग लुगाई पानी के लिए तरस रहे हैं। जैनियों की कर्म भूमि, लोग जैनियों के पास गए, जैनियों को कहा कि बोले भगवान आप अरिहंत है, आप भगवान है, कुछ तो करो। तो जैनियों ने उनको ऐसे कुछ पंडितों ने और जैनियों ने ऐसे इलाज बताए कि भयंकर बीमारी से इलाज भयंकर। बोले घी की गंगा बहाओ, इधर पीने को पानी नहीं और ये बोल रहे घी की गंगा बहाओ, इधर जानवर मर रहे। फिर भी लोगों ने वो भी प्रयास किया, सब किया, लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा। आखिर में जो मैंने अभी उसका नाम लिया, महाली प्रधानमंत्री के पास गया और महाली ने हज बोले महाराज आप इतने सारे उपाय तो कर रहे हैं, एक बार बुद्ध को तो निमंत्रित कीजिए आप, देखते हैं। उसकी श्रद्धा थी बुद्ध के प्रति। तो राजा अभी सारे लोग बोल रहे भाई सभी उपाय करके देखते है ना, कभी अपन बीमार हो जाते हैं तो सारे उपाय करते हैं, अलग अलग अगर बीमारी भयंकर हो तो, तकलीफ ज़्यादा हो तो महाली की बात राजा ने स्वीकार की। महाली बुद्ध पुरुष के पास गया, बुद्ध को याचना की, बुद्ध को बोले भगवान वैशाली नगरी में आपका आगमन प्रार्थनीय है। वैशाली नगरी के लोग त्रस्ती से त्रस्त हो गए हैं, बारिश नहीं हो रही, उनकी मानसिक स्थिति बराबर नहीं है। भगवान जब अपने घर पर खाने पीने को नहीं है तो क्या अपनी मानसिक स्थिति स्थिर रह सकती है? जो लोग मर रहे हैं, अस्थिर है। भगवान ऐसे लोगों को स्थिर करने के लिए आप चलिए। बुद्ध पुरुष ने मौन रहकर निमंत्रण स्वीकार किया। बुद्ध जानते थे कि बुद्ध वैशाली नगरी वर्धमान महावीर जी की कर्म भूमि है। वर्धमान महावीर जी को मानने वाले बहुत लोग हैं, वो लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। बुद्ध जानते थे, लेकिन बुद्ध फिर भी गए। वैशाली नगरी के सीमा में जैसे ही बुद्ध ने प्रवेश किया, आनंद और भिक्खुओं को बुद्ध ने कहा कि रतन सूत्र का पाठ करो। यानी भूतानि समागतानि भूमानि वयानि वन्तलीखे तथागतं देवमनुस्य पूजितं बुद्धं नमस्साम सुवति होन्तु। रतन सूत्र का पाठ शुरू हो गया। रतन सूत्र का मैं एक छोटा सा आपको विश्लेषण बता देता हूँ। रतन सूत्र आपको मानसिक स्थिर करने के लिए है। इसमें कहा गया है कि आप अपने 3 बातों पर विश्वास रखो, जो मैं हमेशा आजकल मेरे प्रवचन में मैं दोहराता हूँ। दान, शील और संयम, 3 बातों को मत छोड़ो। बुद्ध ने वही पर बोला और देखते देखते आसमान में काले बादल छा गए और जोर की घनघोर वर्षा हुई।
पूरी वैशाली नगरी पानी से लबलबाब हो उठी। जो पानी से तरस रहे थे, पानी से लबलबाब हो उठी। वैशाली के लोगों ने देखा कि ये किसकी कृपा से बना है, ये किसकी वजह से बारिश हुई है, तो इसको बुद्ध की वजह से वो बारिश हुई है। वैशाली लोग विश्वास हुआ बुद्ध पर। लेकिन बुद्ध ने अपनी बात क्लियर बता दी, स्पष्ट बता दी कि ये बारिश मेरी वजह से नहीं हुई, क्योंकि अपने लोग बड़े शंकाखोर है, आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं, क्योंकि अपन चमत्कार तो मानते नहीं। अब किसी के आगमन से अगर बारिश हो रही तो ये चमत्कार नहीं तो क्या है। कभी कभी अपन किसी के घर में जाते हैं और उस घर की लाइन चली जाती है, लोग बोलते कि अभद्र है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? कोई कितना भी पढ़ा लिखा रहे, और अगर अपन जाते, अगर उस घर की पहले ही लाइन चली गई और अगर अपन उस घर में चले गए और आते बराबर अगर अपने जाते बराबर अगर लाइन आ गई तो सभी लोग तालियां बजते, अरे वाह देख यार तू लाइन लेकर आया, देख भाई तू बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छी। ये मानसिक स्थिति है लोगों की। तो ये मानसिकता को समझे थोड़ा, चमत्कार वाली बात नहीं। लोगों को ऐसा लगा, बुद्ध ने नहीं कहा, लोगों को ऐसा लगा कि बुद्ध के वो सत्य क्या है, क्योंकि मैं 2600 साल पहले वाला आदमी नहीं हूँ, या मैं उसका विश्लेषण भी नहीं कर सकता, मेरी इतनी लायकी नहीं है कि मैं उस बात का विश्लेषण करूं कि वर्षा कैसे हुई थी। लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूं कि जैसे किसी के आने से लाइट आ जाती है तो लोग प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ही बुद्ध के आने से अगर 2 घंटे की 1 घंटे वाली लाइट अगर आपके आने से आ जाती है तो लोग प्रसन्न होते हैं। ये तो 14 साल हो गए थे, बारिश ही नहीं थी। अगर बुद्ध के आने से वहां पर आगमन हुआ होगा तो उन लोगों की भावना को समझिए। क्या वो लोग बुद्ध का चमत्कार नहीं मानेंगे? इसको लोगों ने माना, बुद्ध ने नहीं किया। मैं क्लियर करना चाहता हूं, स्पष्ट कहना चाहता हूं, बुद्ध ने कभी चमत्कार, उनकी भावना हुई कि बुद्ध ने चमत्कार किया, परिस्थिति बनी, केवल बुद्ध ने सूत्र का पाठ करने को बोला। मैं ये भी नहीं बोलता कि वो सूत्र के बल से वो बारिश हुई होंगी, ये भी नहीं बोलता, मेरी औकात नहीं है उतनी, लेकिन बारिश हुई। कोरोना के समय में भी लोगों ने रतन सूत्र का पाठ किया, बड़ी अच्छी बात है। भली बीमारी, अगर सूत्रों से अगर बीमारियां दूर होती थी तो फिर मेडिसिन काय के लिए होते थे, औषधि काय के लिए होती थी। अपन लोग जो है तो बड़ी सरल बात करते हैं, विज्ञानवादी लोग हैं अपन, ऐसे अंधविश्वासों को स्थान नहीं देते। लेकिन शरीर को शरीर के लिए औषधि बनाई जा सकती है, शरीर के लिए डॉक्टर है, लेकिन मन के लिए महाडॉक्टर है बुद्ध। और इसीलिए लोगों ने रतन सूत्र का पाठ किया, जब उनको मॉरल सपोर्ट मिला कोरोना के समय में, मानसिक समाधान मिला। क्योंकि कोरोना के समय में बाप बेटे का नहीं था और बेटा बाप का नहीं था, कोई किसी के नहीं थे, सारे पन्नी में पैक करके फेंक देते थे कचरे जैसे। अंतिम संस्कारों में परिवार के लोग नहीं जाते थे। ये त्रसदी आप लोगों ने देखी। तो ऐसे विपरीत परिस्थिति में, ऐसी भयावह परिस्थिति में अगर कोई सूत्र का पाठ करता है और उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ है मॉरल, तो इसमें बुराई क्या है, अच्छाई है, उसको सपोर्ट तो मिल रहा है। तो ये कुछ अपन लोग जो विज्ञानवादी, कुछ ज़्यादा ही विज्ञानवादी लोग जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा इस बात को नहीं समझते। वो थोड़े मार्क्सवादी है, विज्ञानवादी नहीं है। वैसे मेरा और मार्क्स का कोई झगड़ा नहीं है, नहीं तो कुछ लोग समझ बैठेंगे कि भंते जी मार्क्स पर ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि मार्क्स ने कुछ, क्या बोलते, मार्क्स ने मेरे कुछ केले के बागान ख़त्म नहीं किए, या मैंने मार्क्स का कुछ ख़त्म नहीं किया। मैं सिद्धांतों की बात करता हूँ, फिलॉसफी की बात करता हूँ। तो ये
थोड़ा समझ जाना आप लोग के आने से बारिश हुई, ऐसे वैशालियों के लोगों की धारणा थी, बुद्ध ने कभी नहीं कहा ये बात। तो वो जितने भी लोग थे 12 साल से तरस रहे थे, बारिश हो गई, पूरी वैशाली नगरी पानी से लबलबाब हो उठी। बूंद बूंद के लिए तरसने वाले लोग, पानी से पूरी वैशाली भर गई। लोग लुगाई, सारे नर लुगाई बुद्ध के पास, बुद्ध के चरणों में आ गिरे और उन्होंने जैन धर्म का त्याग कर दिया और बौद्ध बन गए। और तब से लेकर उन्होंने फिर उसके बाद बुद्ध ने उनको कुछ समय के बाद बुद्ध ने उनको वो 7 धर्म बताए, उन्होंने उस धर्म का भी पालन किया। जो जो बुद्ध ने जो जो बात बताई वो वैशाली के नगरी के लोगों ने वैसे ही इम्प्लीमेंट की, वैसा ही आचरण किया। अगर सबसे आदर्श अगर कोई लोग है तो वैशाली के लोग हैं। एक बार बुद्ध को कहा भी था कि भगवान हम देवताओं को कहाँ देखें, देवता कहाँ पर है, हम देवता लोगों को कहाँ पर देखें। तो बुद्ध ने बताया था कि वैशाली के लोग देवता है, वज्जी लोग। 3-4 लोगों के नाम लिए थे, उसमें वज्जियों का नाम आता है। इतने सदाचारी लोग थे वैशाली के। और इसी को ध्यान में रखकर बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र वैशाली में भेंट किया था। तो ऐसी बुद्ध की ये यात्रा स्मृति में। तदुपरांत बुद्ध पुरुष पावा नगरी में आए, वैशाली से विदा ली, अपना भिक्षा पात्र दिया, प्रवचन किया, बताया, आनंद जी को बताया कि आनंद ये वैशाली की मेरी आखिरी भेंट है, अभी इसके बाद मैं वैशाली नहीं आऊँगा। घोषणा हो गई थी महापरिनिर्वाण की। तो वैशाली नगरी गए, वैशाली से फिर भंडाग्राम गए, भंडाग्राम से हट्टी नगर गए, भोगनगर, और भोगनगर से पावापुरी, पावा, और पावा से पावा में एक घटना हुई। गए, पावा के लोग बड़े प्रसन्न, पावा के लोग भी जैन थे और उसमें कुछ लोग बौद्ध भी थे। लेकिन बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि आप मुझे मानते हो तो दूसरे साधु संतों को मत मानो। बुद्ध ने कहा कि जो जो शुद्धाचरी लोग हैं उन सभी को मानो, चाहे फिर वो बौद्ध हो या ना हो, शुद्धाचरी लोगों को सभी को मानो। और अगर अशुद्ध आचरण वाला है और अगर वो बौद्ध है फिर भी उसको मत मानो। तो बुद्ध की बात बड़ी तार्किक मार्मिक रहती थी। शुद्धाचरी लोग, मैं शुद्धाचरी लोगों की बात कर रहा हूँ, नहीं तो कुछ लोग मेरी बात को उल्टा पकड़ लेंगे कि आप भंते जी ने कहा कि आप सभी को मानो, तो फिर आबा बाबा को भी मानने लगेंगे लोग, अरे गहरे को भी मानने लगेंगे। क्योंकि माइक पर बात करते समय, खास तौर पर कैमरे पर बात करते समय, और उसमें मैं हिंदी में बात करता हूँ, तो हो सकता है कुछ लोग इसका गलत अर्थ निकाल ले, इसलिए मैं अभी क्लियर करता हूँ। बुद्ध ने सदाचरी लोगों को बताया है, जिसको कपड़े पहनने का ढंग नहीं, जिसको बात करने का ढंग नहीं, ऐसे बहाड़ पागल लोगों को मत मानो। वो आपका पर्सनल भाग है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मत मानो, वो आपको मानना है मानो, मत मानो। लेकिन मेरा जो कहना है, ये कहना है कि शुद्धाचरी लोग कोई भी हो, और अगर भिक्षु, अगर मैं अगर अनाचारी हूँ, शुद्धाचरी नहीं हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मेरी पूजा करें, नहीं, या मेरी बात माने, नहीं। जो जो सदाचरी है उसकी बात माने, फिर वो धर्म का रहे या ना रहे। चलो, तो ऐसा बुद्ध की शिक्षा थी। बुद्ध पावापुरी पहुँचे। पावापुरी में चुंद नाम का सोनार रहता था, उसको इंग्लिश में गोल्ड स्मिथ बोला है, उसको सोनार कहते हैं। ब्लैक स्मिथ बोले तो लोहार होता है, तो गोल्ड स्मिथ, सोनार, उसका भाषांतर। बुद्ध को पहले से ही बीमारी थी, क्योंकि वो बवासीर की बीमारी होने के पीछे का कारण है उनकी 6 साल की तपश्चर्या। एक जगह बैठा रहा वो आदमी, कुछ खाया नहीं पिया नहीं। बवासीर नहीं होगा तो क्या होगा?
कमर का भी दर्द था उनको, कमर में भी गैप थी उनके। बहुत सारे प्रवचनों पर वो उनकी कमर दर्द होती थी तो वो लेट जाते थे, और कोई आनंद है, सारिपुत्र है, मोदगलायन है, उन्हें बोलते थे कि आप उपदेश दो। बुद्ध बड़े बीमार चलते थे, बीमार रहते थे, बुद्ध भी बीमार रहते थे। ऐसा नहीं है, कोई कोई लोग जब कभी हम बीमार पड़ जाते हैं, कभी कभी हम लोग बीमार हो जाते हैं, लोग मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता, लोग हमें देखने आते हैं या कुछ टॉर्च यानी कि टॉर्चर करने आते हैं। कुछ कुछ लोग बोलते भंते जी आप भी बीमार हो गए। अरे यार, हम बोले तो कौन से ऐसे कहाँ आसमान से टपके कि क्या हुआ पता नहीं, या कौन से फल या कौन से पेड़ पर उगे हैं, हमें भी समझ, हम भी खुद को देखते हैं कि खरा सही में हम लोगों को हमारे माता पिता ने जन्म दिया ना, कहीं हम किसी फल पर किसी पेड़ पर तो नहीं उगे। बीमारी सभी को है। बुद्ध को बीमारियां बहुत कफ हुआ करता था बुद्ध को। जब अपन बुद्ध चरित्र देखते तो बुद्ध को कफ की बीमारी थी, सर्दी जुकाम हुआ करता था, उसके बाद कमर का दर्द था, मुड़व्याध था, ये सारी बवासीर की बीमारियां थी। तो वो भोजन करने से, शुकर मत दवा भोजन करने से मुड़व्याध की बीमारी, बवासीर की बीमारी ज़्यादा हो गई और उनको ब्लीडिंग होने लगा, खून निकलने लगा। तो उसमें वो थक गए। बवासीर की बीमारी कितनी भयानक होती, एक बार आप बहुत सारे लोगों को हुई भी होगी तो आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो वो मुड़व्याध होने लगा, खून की ये होने लगी, उनको जुलाब होने लगा खून का। तो बुद्ध चुंद थेरेन तव एवं भना पेत्वा न साधन, चुंद थेर आया। अब मुझे ये पता नहीं कि ये चुंद है कि वो चुंद है, इसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन फिर भी अपन चुंद को पकड़ते हैं। हाँ, तो वो रहता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है, वो हानिकारक रहता है। बहुत सारी जड़ें या फिर मांस भी, वैसे भी नॉनवेज भी और कुछ कुछ फल भी जैसे हो गए तो वो मूढ़व्याध के, जैसे अपना रतालू नहीं, क्या रतालू भी तो मूढ़व्याध के लिए यानी कि बवासीर के लिए हानिकारक है। तो शकरकंद वगैरह तो ये जो ज़मीन में उगते तो ये होते हैं हानिकारक। तो चुंद थेरेन तव एवं भनापित्वान साधन सम्मोदित्वान आबाधा तम्महा उठासी ठानसो। ठाना छोड़कर वो उठ गए, उन्होंने स्मृति का अभ्यास कराया। स्मृति बोझांग, प्रीति बोझांग 7 बोधि के अंग है, तो उसमें से स्मृति बोधांग का बुद्ध को उसने बुद्ध को भी उपदेश दिया। ऐसा नहीं है, देखिए बुद्ध ही उपदेश देते थे ये नहीं है। बोझांग सूत्र को आप पढ़िए, बोझांग सूत्र में है चुंद थेरेन तब एवं भनापित्वान सादरंग, तब उसने भनापित सादर किया, मराठी से मिलता जुलता है। एव आया, अपन भी बोलते हैं एव, चुंद थेरेन तब तब आया, भनापित्वान सम्मोदित्वान आबाधा, संबोधित किया। और वो आबाधा बोले तो बाधा, बाधा से मुक्त हो गए, स्मृति का उपदेश दिया और बुद्ध मुक्त हो गए। उसके बाद यात्रा शुरू हो गई। बुद्ध पावापुरी से बुद्ध कुशीनगर की और बुद्ध ने प्रस्थान किया। भगवान बुद्ध थोड़ी देर चले और कुशीनगर की ओर बुद्ध ने आनंद को कहा कि अपन को कुशीनगर की ओर जाना है, और बुद्ध ने कुशीनगर की यात्रा शुरू की। आनंद के मन में शंकाएं चल रही थी, कुशंकाएं चल रही थी, अभी बुद्ध नहीं रहेंगे। बुद्ध ने घोषणा की थी कि मेरा परिनिर्वाण होगा माघ में। अब आनंद ने कुछ बोला तो नहीं,
क्योंकि बुद्ध ने आनंद को 3 बार बोला था कि आनंद, आज से 3 महीने के बाद बैसाख पूर्णिमा को मेरा महापरिनिर्वाण होगा, अगर तेरे मन में कुछ सवाल है तो मुझे पूछ। वो आनंद जी मौन रहे। दूसरी बार भी बोला और तीसरी बार भी बोला। कहा जाता है कि उस समय में आनंद जी के मस्तिष्क पर, दिमाग पर मार हावी था और मार की वजह से आनंद ने बुद्ध को रोका नहीं, ऐसा कहा जाता है।